हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला और नया चैनल है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने रिसर्च से आप सबको ट्रू और डिफरेंट स्टोरीज़ प्रोवाइड करूँ। आई होप आप मेरी वीडियो को ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे अलावा दुनिया में बहुत सी ज़्यादा मखलूक मौजूद होती हैं। आज मैं आपसे इन बारे में बात करूँगी। न्यूयॉर्क के करीब एक गांव है जहां एक शानदार होटल बनाया गया है। उसके मुतालिक आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। इस होटल की बुनियाद 1845 में रखी गई। इसके ओनर ने इसका नाम रिचेस्ट होटल रखा। ये इंतहाई खूबसूरत और एक महंगा होटल था। यहाँ सिर्फ अमेरिका के ही अमीर लोग आया करते थे क्योंकि बाकी इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 1841 में किसी और शख्स ने उस होटल को खरीद लिया और उसे हंगर फूड होटल का नाम दे दिया गया। इस होटल के जो ऑनर है वो बदलते ही रह गए और रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक इस होटल के 20 ऑनर्स बदल चुके हैं। ये होटल बिल्कुल बेहतरीन चल रहा था, लेकिन अचानक इसके साथ एक भयानक हादसा हुआ। 18 मार्च 1895 में नेबर्स के घर में आग लगी। इस आग ने पहलते पहलते होटल को लपेट में ही ले लिया। इस होटल में सब कुछ बर्बाद हो गया और इस होटल में जलकर काफ़ी लोग भी इसके साथ जल गए। लेकिन इसके बाद इस होटल को वापस स्टार्ट किया गया और यहाँ फिर से लोग आना स्टार्ट हो गए। 1906 में इंग्लैंड से आए हुए जेम्स विल्स शख्स के नाम से इसने इस होटल को $10,000 में खरीद लिया। इस होटल को इसने शेरले होटल का नाम दिया, जिस नाम से आज भी दुनिया इसे जानती है। इस होटल में इसने काफ़ी तब्दीलियां की और इसे पूरे लगन से स्टार्ट कर दिया चलाना। ये होटल देखते ही देखते लोगों को और ज़्यादा पसंद आने लगा। इसके ऑनर ने एक औरत से शादी कर ली। फिर ये कपल इस होटल में रहना शुरू हो गए। इसके बाद अचानक से ही अजीब और गरीब वाक़यात शुरू हो गए। इस होटल के ऑनर को बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। इस होटल में उनके 3 बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन इनमें से कोई भी बच्चा अपनी पहली सालगिरह तक जिंदा नहीं रह सका। इन तीनों बच्चों की 1 साल में ही मौत हो गई किसी वजह से। इन सब से बीट्राइस बहुत ही पूरी तरह से ही टूट पड़ी। हमेशा इस होटल के हॉल स्टेयर्स पर रोती ही रहती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इस होटल में काम करने वाले की बेटी रोजी होटल के पास कुएं में गिरकर मर गई। उसके बाद उस शख्स की बहन उससे होटल मिलने आई। जैसे ही कुछ दिनों बाद उसने वापस जाने का फैसला किया तो उसकी भी मामूली सी चोट के बाद डेथ हो गई। इन तमाम डेथ्स ने इस होटल के ऑनर पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। उदास बैठकर चुपचाप बेहरी पीता रहता था। इस होटल के पास एक डॉक्टर भी रहा करता था जिसका 5 साला बेटा फैमिली से बहुत ही ज़्यादा अटैच था और अक्सर इस होटल में आया करता था। एक दिन होटल के सामने रोड क्रॉस करते हुए एक कार एक्सीडेंट में उसकी भी डेथ हो गई। सिर्फ यही नहीं, इस होटल के कुक को भी उसकी पुरस्कार तरीके से डेथ हो गई। आस्ते आस्ते सब में ये कॉफ फैलना शुरू हो गया। लोग भी यहाँ से काम छोड़कर जाने लग गए। फिर उसके बाद उस होटल के ऑनर की भी हार्ट अटैक में डेथ हो गई और ये जगह तो पूरी तरह ही वीरान पड़ी रही। इसके हर कोने से कॉफ आने लगता था। इस होटल ने शेरले फैमिली को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद उसकी बीवी ने इस होटल को सेल कर लिया, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसे वाक़यात चलते ही रहे। फिर आखिर इस होटल को बंद कर दिया गया। फिर उसके 14 साल बाद इस होटल को फिर से खोला गया 2005 में। लेकिन आज भी इस होटल में रात को एक रोती हुई औरत की आवाज़ आती है जो अपने बच्चों को आवाज़ देती रहती है। डाइनिंग टेबल्स की चेयर खुद ब खुद मूव करती हैं। आज भी जब किचन में काम बंद हो जाता है तो यहाँ खाना पकाने की खुशबू आने लगती है। ऐसा लगता है कि जिस किचन में खाना पक रहा है और बहुत से लोगों को लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है या कोई उन पर नज़र रखे बैठा है। होटल के विंडो में अक्सर एक बच्चे का साया भी नज़र आ जाता है और यहाँ रहने वाले लोगों को यहाँ तंबाकू की स्मेल भी आती है। बहुत से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ देखी गई और उन्होंने रिसर्च भी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद ये होटल मोस्ट हॉन्टेड
आपके लिस्ट में शामिल कर दिया गया। अगर आप इस होटल में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ पेपर्स पे साइन करने होंगे। आपके साथ इस होटल में जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे और 16 साल के कम उम्र लोगों को इस होटल में जाने नहीं दिया जाता। ये आज तक की मोस्ट हॉन्टेड होटल कहलाई जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और आप मुझे मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आइडियाज़ भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।